आदरणीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले संविधान 123वां संशोधन विधेयक 2017 लोकसभा द्वारा अनुकल्पीय संशोधनों और अन्य संशोधनों के साथ पारित किए गए विधेयक पर विचार किया जाए। सभापति महोदय, संविधान 123वां संशोधन विधेयक लंबे समय की मांग की पूर्ति के लिए पिछले सत्रों में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा ने उस बिल को सर्वानुमति से पारित किया था और वो बिल बाद में राज्यसभा में आया था। राज्यसभा में भी उस पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ था और विस्तृत विचार विमर्श के बाद में राज्यसभा ने खंड 3 को विलोपित करने वाला निर्णय लिया था और खंड 3 विलोपित होकर के वो विधेयक पारित किया गया था। अब चूंकि खंड 3 विलोपित हो गया तो ये इस विधेयक का हृदय है ऐसा अर्थ निकलता है, क्योंकि उसमें आयोग के गठन का प्रावधान है। अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होंगे और उसके अधिकार और कर्तव्य क्या क्या होंगे, उन सब बातों का उसमें उल्लेख है। और अगर यही विलोपित हो गया तो इस विधेयक के पास होने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, आयोग का गठन ही नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने लोकसभा में यहां से जो इस खंड 3 को विलोपित करने का निर्णय लिया था उसको पुनर्जीवित करने का संशोधन के साथ में एक विधेयक प्रस्तुत किया। इसके साथ ही साथ हमने जो खंड 3 के धारा 2 ये जो 338 ख है, एक उसका भाग है 2, 3, 4, 5, 6 के बाद जो ग है उसमें एक संशोधन और किया। इस आशय की चर्चा यहां हुई थी और अपेक्षा भी की थी कि हम उसको स्वीकार करें। उसको हमने स्वीकार कर लिया। जैसे पहले प्रावधान था कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य में उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, इसको और सुस्पष्ट करके इसमें संशोधन प्रस्तुत किया है। और वो संशोधन इस प्रकार है: सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में भागीदारी करना और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य में उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, इस प्रकार के अधिकार इसमें और हमने देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही साथ इसमें जो बिंदु क्रमांक 7 उसमें पहले प्रावधान था जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे मामले से संबंधित है जिसका संबंध राज्य सरकार से है, वहां ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों यदि कोई हो सहित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। माननीय सदस्यों ने इस पर विचार व्यक्त करते हुए ये कहा था कि राज्यपालों की बजाय सरकार शब्द लिखा जाए। हमने इस बात को भी स्वीकार किया है और अब जो हम प्रावधान कर रहे हैं वो इस प्रकार होगा: जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे मामले से संबंधित है जिसका संबंध राज्य सरकार से है, वहां ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी जो उसे राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों यदि कोई हो सहित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। अब कुल मिलाकर के ये जो सुझाव राज्यसभा का था वो तो हमने स्वीकार कर लिया। एक सुझाव ऐसा था कि महिला सदस्य हो ऐसा इस एक्ट में प्रावधान किया जाए।
मैंने उस समय भी आश्वस्त किया था सदन को कि जब हम नियम बनाएंगे तो हम एक महिला सदस्य होने का प्रावधान करेंगे। और सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो 338 में अनुसूचित जाति आयोग है और 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग है, उन दोनों आयोगों के गठन के बारे में भी यही प्रावधान है। एक्ट में महिला होगी ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, परंतु रूल्स में महिला होने का उल्लेख किया गया है। अन्य जो आयोग बने हुए हैं उसमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। अक्षरशः जो SC/ST आयोग की परिभाषा है, इबारत है, वो की वही इबारत इसमें भी लिखी गई है। एक बात और ये आई थी कि ये राज्यों को हस्तक्षेप करेगा, राज्यों के अधिकारों का हनन करेगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसका राज्य से सीधा सीधा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होगा। ये आयोग केंद्र से संबंधित है और जो OBC की केंद्र सूची है उसके बारे में सामान्यतया विचार विमर्श करने के साथ साथ जो पिछड़े वर्ग के लोगों के संबंध में समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुनकर के सरकार को सलाह देगा कि समस्याओं के समाधान के लिए इसी प्रकार की कार्रवाई करने की आवश्यकता है और बाद में सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। राज्यों पर इस आयोग के प्रतिवेदन का किसी प्रकार से कोई बंधनकारी नहीं होने के कारण कोई असर नहीं पड़ने वाला है। SC/ST की जो सूची है वो तो कॉमन है, राज्य की और केंद्र की एक ही है, पर OBC वर्ग में ये नहीं है। OBC वर्ग में केंद्र की सूची अलग है और राज्यों की सूची अलग है। राज्यों में भी OBC आयोग गठित किए जाने का प्रावधान है और अनेक राज्यों ने इस प्रकार का प्रावधान कर रखा है। राज्यों की सूची में कोई नाम जोड़ना हो और कोई नाम घटाना हो, वो राज्य का आयोग करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य सरकार की राय से या जैसे भी वो प्रक्रिया तय करते हैं वो उसका निर्णय करते हैं। ये केंद्रीय आयोग जो होगा वो केंद्र की सूची में घटाने बढ़ाने की प्रक्रिया पर विचार करेगा। इसके साथ ही साथ OBC वर्ग से संबंधित लोगों की समस्याएं, उनके साथ होने वाले अन्याय अत्याचार के बारे में जब शिकायतें मिलेगी तो उस पर सुनवाई करके भारत सरकार को प्रतिवेदन देगा और प्रतिवेदन के ऊपर एक्शन टेकन होकर के हम संसद के समक्ष आएंगे। कुल मिलाकर के जो चर्चा पिछले टाइम राज्यसभा में हुई थी उन विषयों का हमने इसमें स्पष्ट उल्लेख किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। 80 के बाद निरंतर इस प्रकार के संवैधानिक दर्जा प्राप्त OBC कमीशन की मांग की जा रही थी। उस मांग को पूरा करने के लिए संसद के सदनों में भी पहले चर्चा हुई, अनेक माननीय सांसदों ने भी चर्चा की, स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस पर चर्चा की और एक बार नहीं अनेक बार इस प्रकार की राय आई कि इस प्रकार का संवैधानिक दर्जा प्राप्त OBC कमीशन होना चाहिए। लंबे समय की उस मांग की पूर्ति के लिए नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है और ये देश भर के पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय प्रदान करने वाला आयोग होगा। उनकी समस्याओं को सुनकर के समाधान करने की दिशा में सरकार को मार्गदर्शन करने वाला होगा। इसकी महती आवश्यकता है। बिना किसी विलंब के ये विधेयक पास होगा तो सरकार जल्दी से जल्दी आयोग के गठन की कार्रवाई प्रारंभ करेगी और जब आयोग का गठन हो जाएगा तो देश भर से जो बहुत सारी समस्याएं आई हुई है उन समस्याओं का समाधान आयोग के अभाव में नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी जातियों को केंद्रीय सूची में जोड़ने के प्रस्ताव आए हैं। आयोग का गठन नहीं होने के कारण उन जाति को घटाना या बाहर करना ये कार्रवाई भी हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण देश भर के पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है और उनको सही समय पर शीघ्र न्याय मिलने की दिशा में बाकी बहुत सारी कठिनाइयां आ रही है। मैं सोचता हूं इस विधेयक के महत्व को समझ करके सारा सदन एक मत होकर के इसको पारित करने की कृपा करेंगे तो अच्छा होगा। मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं, लोकसभा में 3-4 दिन पूर्व ही इस विधेयक को सर्वानुमति से पारित किया गया है। अच्छा है।
406 मत इसके पक्ष में आए और विरोध में एक भी मत नहीं मिला है। वो जनता का सदन है। अच्छा। उस सदन की भावनाओं को भी ध्यान में रख करके विचार करके इसको आज ही पारित करेंगे तो कृपा होगी। मैं इतना ही कहकर मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ओके।